प्रिय मित्रों, नमो नमः। आज हम लोग अध्ययन करेंगे साहित्य शास्त्र के काल विभाजन एवं संप्रदायों पर। संप्रदायों में जो यह रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय इत्यादि हैं, इन सभी संप्रदायों को मानने वाले कौन से आचार्य हैं, कौन कौन से आचार्य हैं, उन सभी आचार्यों के नामों को याद करने के लिए हम आप लोगों को ट्रिक बताएंगे, जिससे सरलता पूर्वक हम उन आचार्यों के नाम याद कर सकते हैं कि कौन से आचार्य किस संप्रदाय में आते हैं। क्योंकि यह परीक्षा में बहुतेरे पूछा जाता है कि यह फला आचार्य किस संप्रदाय से हैं। ठीक, तो उससे पहले हम लोग साहित्य शास्त्र के काल विभाजन पर एक दृष्टि डालते हैं। यह पूरे साहित्य शास्त्र के काल अर्थात समय को इस 4 भागों में बांटा गया है। पहला प्रारंभिक काल, दूसरा रचनात्मक काल, तीसरा निर्णयात्मक काल और चौथा व्याख्यात्मक काल। तो सर्वप्रथम हम लोग प्रारंभिक काल को देखते हैं। तो मित्रों, यह अज्ञात से लेकर के, अज्ञात अर्थात प्रारंभ से कहले, आदि से लेकर के यह 500 ईस्वी तक फैला हुआ है। अब इतने समय में जितने जो आचार्य हुए, उसमें से प्रमुख 2 ही आचार्य हम लोगों को मिलते हैं। एक भरत है और एक भामह, है ना। 6वीं शताब्दी का पूर्वार्ध कह लें वहां तक। तो भरत मिलते हैं, भामह। आप सभी लोग जानते हैं कि भरत ने नाट्य शास्त्र की रचना की थी और भामह ने काव्यालंकार की रचना की थी। तो ये प्रारंभिक काल रहा। और अब दूसरा है रचनात्मक काल। यह मित्रों साहित्य शास्त्र की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण काल है, जो कि अब 600 ईस्वी से लेकर के यह 800 ईस्वी तक अर्थात पूरे 200 वर्षों में फैला हुआ है। और यह कह ले तो भामह से लेकर के यह आनंदवर्धन तक यह साहित्य शास्त्र फैला हुआ है। यह रचनात्मक काल, और यह अत्यंत महत्वपूर्ण साहित्य इसलिए है हम लोगों के साहित्य शास्त्र की दृष्टि से, क्योंकि इसी काल में इस जो संप्रदाय हैं चारों, कौन चारों संप्रदाय, जो रस संप्रदाय हैं, अलंकार संप्रदाय है ना, अलंकार संप्रदाय और रीति संप्रदाय और ध्वनि संप्रदाय। वैसे अगर देखा जाए मित्रों तो संप्रदाय तो 6 हैं, लेकिन इन चारों संप्रदायों की जो उद्भव है, इन चारों संप्रदायों के जो मौलिक जो ग्रंथ हैं, वह रचनात्मक काल में ही लिखे गए। वह रचनात्मक काल में, यानी 600 से लगभग 800 अर्थात 9वीं शताब्दी का जो पूर्वार्ध रहा है, उस वहां तक यह चारों संप्रदायों के मौलिक ग्रंथ लिखे गए। और इसी समय में, इसी 600 से 800 ईस्वी में आप लोगों को याद होगा, जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र का जो रस सूत्र है, उस रस सूत्र की व्याख्या जो भट्टलोल्लट, शंकुक, है ना, भट्टनायक ने जो की थी, वह इसी काल में की थी। तो उनकी रस सूत्र की व्याख्या भी इसी काल में हुई। इसलिए साहित्य शास्त्र के पूरे यह जो 600 से 800 यानी 9वीं शताब्दी का पूर्वार्ध वाला जो समय काल रहा है, रचनात्मक काल, अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक, अब जो अगला काल है निर्णयात्मक काल, इस काल में मित्रों यह आपका 900 ईस्वी से लेकर के 1100 ईस्वी अर्थात यह भी 200 वर्षों में पूर्णतया रूप से फैला हुआ है। अब इसमें जो है आप लोगों को बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, आप लोगों को याद होगा, जो अभिनव भारती है नाट्य शास्त्र की टीका, अभिनव गुप्त की, और धवन्यालोक पर जो इन्होंने लोचन टीका लिखी है, उसकी भी रचना इसी निर्णयात्मक काल में हुई। और इसी काल में ही आपके ये महिम भट्ट हुए, है ना, जो कि व्यक्ति विवेक की रचना की थी। और यह व्यक्ति विवेक, यह आप लोग रचना ग्रंथ याद कर लीजिएगा मित्रों, क्योंकि यह जो व्यक्ति विवेक ग्रंथ है महिम भट्ट ने लिखा था। इस ग्रंथ में ध्वनि की जबरदस्त खंडन किए। जो कहते थे आनंदवर्धन ने कि आत्मा जो रस, जो अलंकार यानी जो काव्य है, उसकी आत्मा कौन है, ध्वनि।
तो इसका इन्होंने खंडन करने व्यक्ति विवेक नामक ग्रंथ लिख करके जो है महिम भट्ट ने जबरदस्त खंडन किया। अच्छा, और इसी निर्णयात्मक काल में जो हमारा पांचवा संप्रदाय है, कौन है वह? वक्रोक्ति जो पांचवा संप्रदाय है, जिसके कि कुंतक रहे हैं प्रवर्तक, यह भी इसी काल में हुए थे। ये 4 संप्रदाय यहाँ हो गया, 5वां संप्रदाय हमारा यहाँ पर बनता है। वक्रोक्ति जिन्होंने कुंतक की रचना, मतलब कुंतक ने जिन्होंने वक्रोक्ति का अपना, इन्होंने कहा कि जो काव्य होता है उसकी जो आत्मा है वह वक्रोक्ति है। ठीक, तो इस प्रकार से यह भी काल बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। अब हम लोग बात करते हैं व्याख्यात्मक काल की। तो यह व्याख्या नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो यहाँ पर देखिए, जो 1100 हम मान लेते हैं, 1100 से ले करके 1100 ईस्वी से ले करके यह 1750 ईस्वी तक फैला हुआ है। और इसमें जो है हेमचंद्र आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, विश्वनाथ है ना, विश्वनाथ, जयदेव, अप्पय दीक्षित इत्यादि लोग हुए जो इस व्याख्यात्मक काल में थे। इन लोगों ने क्या काम किया कि सारे जो ग्रंथ उनकी व्याख्या करने में इन लोगों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, पूरी बुद्धि लगा दी थी। अब जैसे ले लीजिए अप्पय दीक्षित को ही लीजिए, इन्होंने तो अलंकारों के विवेचन में ही पूरे, जिन्होंने अलंकार का बीज जो भरत ने बोया था, वह हेमचंद्र ने आकर के इस काल में पूरा अलंकारों की पूरी ताकत लगा दी, उसी की व्याख्या करने में, उसी की विवेचन करने में। तो इसलिए यह जो काल रहा है यह व्याख्यात्मक काल रहा है। अब यहाँ से लेकर के 1750 ईस्वी तक यदि देखें तो बहुत से आचार्य हुए, बहुत से कवि हुए। अब यह आचार्य लोग, अब इन जो चारों संप्रदाय और ये 5वां संप्रदाय रहा, किसी न किसी को मानने वाले बन गए कि इतने वर्षों में किसी ने कहा रस जो है काव्य की आत्मा है, किसी ने कहा अलंकार काव्य की आत्मा है, किसी ने कहा ध्वनि, किसी ने कहा रीति। तो इस प्रकार से इनका एक अलग अलग संप्रदाय चल पड़ा कि जिन्होंने यह स्वीकार किया कि रस ही काव्य की आत्मा है, उनका एक अलग संप्रदाय चल पड़ा कि जो भी 2 4 10 आचार्य लोग बोले वह इस रस संप्रदाय के अंतर्गत आने लगे। अलंकार, रीति, ध्वनि, इसी प्रकार से वक्रोक्ति और जो है कि औचित्य, यह भी आ पड़ा। ठीक, तो अब हम लोग अब इन संप्रदायों के बारे में जानेंगे कि इस संप्रदायों के प्रवर्तक कौन कौन हैं और इसके मानने वाले कौन कौन से आचार्य हैं। तो आइए हम लोग उसको प्रारंभ करते हैं। तो पहले इसे हम साफ कर लेते हैं। अब मित्रों, हम लोग संप्रदायों के जो आचार्य हैं अब उनको देखते हैं। देखिए, जो रस संप्रदाय है इसको मानने वाले ये इतने आचार्य हैं। भरत जो रहे वह क्या है? प्रवर्तक। उसके बाद विश्वनाथ, राजशेखर, शारदा तनय, सिंह भूपाल, केशव मिश्र, भोजराज, भट्टनायक और भानुदत्त। अब इतने नाम है, याद करने में तो कठिनाई होगी ही। अब इसके देखिए जो ट्रिक है क्या है, भरत वीराशासी के 3 भाग हैं। हम मान लेते हैं, चलिए इतना यह नाम हो गया, हम नाम रख लेते हैं किसी का भरत वीराशासी। भरत वीराशासी उसके 3 भाग हैं, 3 भाग हैं। यह 3 और ये ग जो है कि निरर्थक है। अब आइए इसको देखते हैं कि कैसे हो रहा है। तो भरत जो पहला नाम यदि हम ट्रिक में रखेंगे वह उसके प्रवर्तक हो जाएंगे। तो जो पहला नाम रखा भरत, यह हमारे प्रवर्तक हो गए। अब वी से विश्वनाथ, रा से राजशेखर, शा से शारदा तनय, सी से सिंह भूपाल, के से केशव मिश्र। अब इसके बाद 3 भाग, यहाँ पर जो 3 भाग है तो इसको जो है कि 3 भ समझ लीजिए, 3 भ। तो 3 भ से जो नाम है वह है जो है कि भोजराज, भट्टनायक और भानुदत्त। तो यह 3 भाग यानी भ 3, यह 3 भ है। अब हम यदि इतना याद कर लेते हैं भरत वीराशासी के 3 भाग हैं, तो आराम से अगर परीक्षा में कोई भी पूछेगा तो हम इसमें से लगा सकते हैं कि कौन कौन से जो है कि आचार्य इस रस संप्रदाय को मानने वाले हैं। ठीक, बिल्कुल सरल सा ट्रिक है मित्रों।
अब उसी प्रकार से जो अलंकार संप्रदाय है, इस अलंकार संप्रदाय को मानने वाले कौन कौन से जो आचार्य हैं, तो भामा। अब आप लोग सोचेंगे कि भामा, तो यहाँ ये भ इसमें भी आ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। भामा जो है, अब यह ट्रिक में हमारे नाम है कि भामा दऊ अजर है। कितना सरल सा ट्रिक है कि भामा दऊ अजर है। दऊ लो आप लोग दाऊ कहते ही हैं, तो उनको कह दीजिए भामा दाऊ अजर है, अजर अमर है। एकदम आसान सा ट्रिक है, याद हो जाएगा। अब इसमें जो है, अब इसको भ से देखिए क्या हो जाए, भामा तो ही है, भामा क्या हो गया, प्रवर्तक। जो पहला नाम है वह प्रवर्तक, जैसे यहाँ पर भरत है पहला नाम तो प्रवर्तक, यहाँ पर भामा पहला नाम प्रवर्तक। ठीक, अब उसके बाद दऊ, द से दंडी, उ से उद्भट, अ से अप्पय दीक्षित, ज से जयदेव और र से रुद्रक, और हैं निरर्थक समझ लीजिए उसको। यदि इससे याद भी करना चाहेंगे तो एक का नाम छूटा हुआ है जो प्रतिहारेंदु राज भी आते हैं, जो कि अलंकार संप्रदाय को है, तो ह से हारेंदु राज भी हम कर सकते हैं, है ना। इस ह से अगर चाहेंगे हम तो हारेंदु राज, यानी प्रतिहारेंदु राज नाम है उनका, प्रतिहारेंदु राज। ठीक, तो हम हारेंदु राज भी ह से याद कर सकते हैं। तो यह इतने इनको रस अलंकार संप्रदाय के मानने वाले हैं। महज आप लोग यह एक टिक याद कर लेते हैं, भामा दऊ अजर हैं, तो आराम से यह हो जाएगा। ठीक, इसका यदि आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा, क्योंकि यह बहुत ही काम देने वाला है। अब इसके बाद जो तीसरा संप्रदाय मित्रों, रीति संप्रदाय। अब रीति संप्रदाय को मानने वाले कोई नहीं है, सिर्फ एक वामन ही है जो इसके प्रवर्तक हैं। तो हमें यहाँ पर यह याद कर लेना आसान है। ठीक है, तो कि वामन ही इसके प्रवर्तक हैं, आराम से यह याद हो जाएगा। अब बचे तीन, तो उन तीनों को अब हम अब अगले पेज में अब उसको देख लेते हैं। अब मित्रों जो अगला जो तीन संप्रदाय बचे हुए हैं, ध्वनि संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय और औचित्य संप्रदाय, अब इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो ध्वनि संप्रदाय जो है, इसका यह ट्रिक है आनंद अभिरूम जाग। आनंद, जिसे ऐसे बोल रहे हम, आनंद अभिरूम जाग। यहाँ पर थोड़ा सा हमें रुक जाना है आनंद के पास, इसलिए मैंने स्टॉप कर दिया यहाँ पर। आनंद अभिरूम जाग, अर्थात अब आनंद क्या हो जाएंगे, यह प्रवर्तक हो गए। अभि से अभिनव गुप्त, रु से रुयक, म से मम्मट, और जाग आप चाहे तो यहाँ पर जो भी रोक सकते हैं, रूम जा, अभी रूम में जा, है ना। लेकिन यहाँ गा इसलिए हम कह दिए हैं क्योंकि यहाँ पर जगन्नाथ हो जाएगा। पिछले वाले में अभी ज से जयदेव आया था, अर्थात जो अलंकार संप्रदाय में था, तो यदि ज रखेंगे तो यहाँ पर कंफ्यूजन होगा, इसलिए रूम जाग कर देंगे तो जगन्नाथ आराम से हो जाएगा। तो ये इतने आचार्य मित्रों ध्वनि संप्रदाय के मानने वाले थे कि काव्य की जो आत्मा है वह ध्वनि है। यह पहला इसको मानने वाले प्रवर्तक आनंदवर्धन थे। फिर बाद में क्या हुआ, बाद में जैसा कि हमने कहा कि जो महिम भट्ट थे, व्यक्ति विवेककार ने बहुत जबरदस्त खंडन किया, तो एक बार ऐसा लगा कि यह संप्रदाय लुप्त सा हो जाएगा। लेकिन मम्मट ने आकर के इसको पुनः सिद्ध कर दिया कि नहीं, ध्वनि ही जो है काव्य की आत्मा होती है। इसलिए इसको मम्मट को ध्वनि पुनः प्रतिष्ठापक आचार्य भी कहते हैं। यह परीक्षा में मित्रों पूछ चुका है प्रश्न, इसलिए इसको आप लोग याद रखिएगा। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंदवर्धन है, कोई संशय नहीं। यदि पूछ दे ध्वनि संप्रदाय के पुनः, यानी ध्वनि को पुनः जो प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन है, तो मम्मट है, ऐसा इन्होंने कहा। ठीक, यह जब इनसे तो जयदेव की थोड़ी उलझ गई थी। जयदेव जो कि अलंकार शास्त्र के, यानी अलंकार को मानने वाले हैं कि अलंकार काव्य की आत्मा है, तो जयदेव, तो इन्होंने जो मम्मट ने लिखा कि जो अपना यह देते हैं कि न अनलंकृति पुनः क्वपि, अनलंकृति पुनः क्वपि, यदि जहाँ पर कहीं कहीं अलंकार से रहित भी शब्दार्थ हो तो उसको भी हम काव्य मानेंगे, है ना। तो इसके विरोध में, क्योंकि भाई वो तो कहते थे जयदेव कि नहीं, अलंकार रहेगा वही काव्य की आत्मा है, उसी को हम काव्य कहेंगे। लेकिन जब मम्मट ने कह दिया
कि कहीं कहीं अगर शब्दार्थ ऐसे हो जिसमें अलंकार नहीं हो तो भी उसको हम काव्य कहेंगे। तो जयदेव ने अपने चंद्रालोक में, जो जयदेव थे इनके विरोध में, यानी जयदेव ने लिखा अपने चंद्रालोक में, वह लिखते हैं कि आप ऐसा कह रहे हैं तो आप ऐसा क्यों नहीं कह देते हैं कि अग्नि से जो उष्णता से जो विहीन होता है उसको भी हम अग्नि कहेंगे, आप ऐसा भी कह दीजिए। इतना इनका जयदेव मम्मट का इतना जबरदस्त इन्होंने टीका की यानी टिप्पणी की, लेकिन इससे खैर कोई बात नहीं है, तो अपना अपना इन लोगों का मत है, ठीक। तो इतने आचार्य रहे हैं जो कि ध्वनि संप्रदाय के, लेकिन जयदेव जो हैं अलंकार के हैं, यह याद रखिएगा, ठीक। और यहाँ पर जगन्नाथ यह भी ध्वनि संप्रदाय के हैं, ठीक। अब अगला संप्रदाय जो आता है वक्रोक्त संप्रदाय। वक्रोक्त संप्रदाय और ये जो इसके जो प्रवर्तक हैं वह कुंतक हैं। इसके जो प्रवर्तक हैं वक्रोक्त संप्रदाय के कौन है? कुंतक। बाकी इनको मानने वाले कोई और है नहीं, इसलिए इसको याद करने में आसानी है। और चौथा है, छठवां जो है औचित्य संप्रदाय, इसके प्रवर्तक क्षेमेंद्र हैं, है ना। लेकिन इसको चमत्कार संप्रदाय भी कहते हैं, यह भी याद रखिएगा। चमत्कार संप्रदाय, चमत्कार संप्रदाय भी इसको कहते हैं, यह भी हमें याद रखना है। अगर आ जाए चमत्कार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है तो क्षेमेंद्र। अच्छा मित्रों, एक बात और भी भूल गया हम, जो रीति संप्रदाय जो था तीसरा, जिसको कि वामन ने बनाया था, ठीक, वह रीति संप्रदाय, इसको याद कर लीजिएगा। यह भी परीक्षा में पूछ चुका है प्रश्न, इसलिए याद आ गया। इसको गुण संप्रदाय भी कहते हैं, इसको गुण संप्रदाय भी कहते हैं। रीति संप्रदाय को गुण संप्रदाय भी कहते हैं। इस पे यह बात याद आ गई कि औचित्य संप्रदाय को चमत्कार संप्रदाय कहते हैं, उसी प्रकार से रीति को गुण संप्रदाय भी कहते हैं। यह भी हम लोगों को याद रख लेना है। तो ठीक है मित्रों, यह इतने 6 संप्रदाय और 6 संप्रदायों से जुड़े हुए ये आचार्य थे, प्रवर्तक थे। इससे परीक्षा में बहुतेरे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हम लोगों को यह याद करना। यदि आप लोगों को यह अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। ठीक है मित्रों, नमो नमः।